हिंदी विरोध देखेंगे, आप हर भाषण में उनका बीजेपी विरोध दिखेंगे। लेकिन जब आप ये बात देखते हैं, कल ही मैं सुन रहा था उदयनिधि स्टैलिन जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और डीएमके के सबसे बड़े नेता हैं स्टैलिन के बाद, तो वो ये बात का लोगों के साथ कह रहे हैं कि इस राज्य में कम से कम अमित शाह को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं आने दिया जाएगा। और जब वो देखते हैं कि लोगों की ये भीड़ आज अगर वो देखें तो क्या शायद उनकी मंसूबा चूर चूर हो जाएगी कि वो देखें लोगों का जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है पीएम मोदी के स्वागत में, तो उनको लगेगा कि डीएम के जो 60 के दशक का जो नैरेटिव चलाना चाह रहा है वो आज के विकसित भारत में उस नैरेटिव की कोई जगह नहीं है। चंद्रशेखर जी, विनोद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार के काम है और जिस तरह से, क्योंकि लोग देखते हैं कि केंद्र की सरकार किस तरह से काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से विकास का जो परिभाषा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, 2047 तक विकसित भारत बनाने का उन्होंने जो लक्ष्य रखा है, लोगों में कितना क्लिक करता है ये सब कुछ? हर नैरेटिव के ऊपर में डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो तमिलनाडु एक कोस्टल राज्य है और जो कोस्टल राज्य होने के कारण वहाँ की संभावनाएं उत्तर भारत के कई राज्यों से ज्यादा है। वहाँ के लोग मेहनती हैं, वहाँ के लोग इस बात को जानते हैं कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो तो वो बेहतर कर सकते हैं। और ये सब के बाद अगर अब वहाँ की पार्टियां जो हमेशा फ्री वीज को लेके या अन्य चीजों को लेके लोगों को लुभाती रही है, उनसे अलग अगर पीएम मोदी हमेशा डेवलपमेंट को फोकस किया है। आज आप इन इलाकों में चले जाइए, सड़कों और नेशनल हाईवे का जाल बिछा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन का, वंदे भारत का हर जगह पहुंचना, तो ये सब बताता है। लोगों की सबसे बड़ी बात है कि इन इलाकों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, पिलग्रिम टूरिस्ट का भी एक हमेशा एक फ्लो रहता है, इस दौर में वो भी बढ़ा है। तो ये सब चीजें जो लोगों में देखा है परिवर्तन पिछले 10 साल के 11 साल के मोदी के राज में, मोदी के सेंटर के बाद में जो डेवलपमेंट का उसने एक डिविडेंड देखा है, वो हमेशा लोगों को लगता है कि एक देश के रूप में, एक मजबूत नेतृत्व के रूप में, एक स्टेबल गवर्नमेंट के रूप में जो पीएम मोदी ने परफॉर्म करके दिखाया है, तो ये परफॉर्मेंस का आप कह सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट है जो आप आज तमिलनाडु के नागरकोइल में, कन्याकुमारी के इस इलाके में देख रहे हैं, जहां आज की तारीख में आप देखिए उसका पूरा का पूरा एक तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है ये इलाका। मैं अभी इस इलाके से होके आया हूं, तो मैं कह सकता हूं कि तमिलनाडु पहले से भी विकसित रहा है, लेकिन इस इलाके में जो सुविधाएं बढ़ी है, इसी इलाके में जो लोगों की सहूलियतें बढ़ी है, वो डेफिनेटली वो मानता है कि इसमें केंद्र की बड़ी भूमिका है। और इस बड़ी भूमिका को लेके लोग आज हजारों हजार के में तादाद में जुट के, आप ये देखिए किलोमीटर लंबे दूरी को तय करते हुए पीएम का ये कारवां चल रहा है। इतनी गर्मी के बीच में लोगों का इस कारवां को देखिए कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। चंद्रशेखर, विनोद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप वहाँ पर होके आए हैं और पूरे तमिलनाडु में किस तरह से वहाँ पर चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह की राजनीति वहाँ पर है, तो ये एक अच्छा मौका है आपसे जानने का। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये नागरकोइल तमिलनाडु से हम ये सीधे दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पर एक रोड शो कर रहे हैं नागरकोइल तमिलनाडु में। और आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों ओर काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के प्रचार वाहन के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा वहाँ पर लोग कर रहे हैं और भारी संख्या में लोग हैं। ये उत्साह दिखाता है कि किस तरह से एनडीए गठबंधन को लेकर के वहाँ पर लोग उत्साहित हैं। नागरकोइल तमिलनाडु से ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वो तमिलनाडु से होकर आए हैं और वहाँ की राजनीति किस तरह से वहाँ पर चल रही है उसको उन्होंने समझा है। विनोद जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो एनडीए का गठबंधन है ये कितना फायदेमंद है इस बार एनडीए के लिए? डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि गठबंधन एक राजनीति की, वहाँ पे आप आज देखिए कि डीएमके शासन में है और डीएमके के शासन में रहने के बाद भी जिसको वो कहते हैं कि ये द्रविड़ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात वो कहते हैं, जिसमें वो केंद्र के विकसित भारत की योजनाओं को एक तरह से वो बताते हैं कि ये हमारा तमिलनाडु का है। और आज आप देखिए कि उनकी क्या मजबूरी है कि कम से कम वो 22 छोटे बड़े दलों को उसने अपने गठबंधन में शामिल किया है, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा है कि हर रीजन में
जो क्षेत्रीय दल है उनके अपने अपनी पहचान है, अपनी अपनी पकड़ है, और इसके कारण वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। आप बीजेपी में देखिए मात्र 5 या 6 दल हैं जो बीजेपी के साथ, ये AIADMK के साथ में इस गठबंधन में है। और इस गठबंधन की बड़ी खूबी से एक आप देखिए कि उसमें पलानीस्वामी EPS जो नेतृत्व दे रहे हैं वो भी एक कमाल का नेतृत्व दे रहे हैं, जिसके बारे में लगातार आप कहिए कि उदयनिधि स्टैलिन से लेके और स्टैलिन खुद, MK स्टैलिन खुद लगातार पलानीस्वामी पे हमला कर रहे हैं कि सीधे सीधे बीजेपी के कृपा पे है, जबकि उन्होंने अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। AIADMK का जो पुराना बेस था उसको फिर से उन्होंने मजबूत किया है, और ये मजबूती कम से कम DMK के लिए चिंता का विषय है। यही वजह है कि वो सीधा सीधे दिल्ली बनाम तमिलनाडु को करना चाहते हैं। तो आज तमिलनाडु के इस रोड शो में दिखाया कि ये नैरेटिव नहीं चलेगा, दिल्ली बनाम तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। भारत के